हेलो फ्रेंड्स। तो अब तक हम बात कर चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रिबन्स एरिया क्या होते हैं, हम नया डॉक्यूमेंट किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, और टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, टेक्स्ट को इसमें किस प्रकार से एडिट किया जाता है, फाइल एक्सटेंशंस क्या होते हैं, और फाइलों को किस प्रकार से सेव किया जाता है, और रिसेंट फाइल लिस्ट किस प्रकार से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक्सेस कर पाते हैं, और उसको किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। उसकी जो लिस्टिंग शो कर रही है आपसे हाइड करना होता है तो हम उसे किस प्रकार से हाइड कर सकते हैं। हम इन सब के बारे में पहले ही माइक्रोसॉफ्ट के जो हमें ट्यूटोरियल्स हो चुके हैं उसमें बात कर चुके हैं। और अब मैं बात करने जा रहा हूं जो अभी तक हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अभी मैंने कुछ भी आपको एडवांस एडिटिंग के बारे में नहीं बताया है अभी तक मैंने आपको सिर्फ जो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बेसिक्स क्या हैं, अभी तक उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम एक और बेसिक के बारे में बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि जैसे कि आप लोग जानते समझते होंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होते हैं। कई बार इनको मेल्स किया जाता है, किसी दूसरे को दिया जाता है, पढ़ने के लिए दिया जाता है, एक्सेस करने को दिया जाता है, और उनमें होता क्या है कि कई बार वो आप लोग अपने एंड पे कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो हम उन चेंजेस को किस प्रकार से रोक सकते हैं, हम उसे यानी जो हमारा डॉक्यूमेंट है हम उस किसी को भेज रहे हैं तो हम उसको उस वे में उतना प्रोटेक्ट कर दें कि उसमें कुछ चेंजेस ना कर पाए, प्रिंट कर सके, उसे कुछ कमेंट ऐड करने हो तो कुछ कमेंट ऐड कर सके, या जितना जो हम चाहते हैं कि उसके अंदर जितना हम इसको फाइल के एक्सेस देना चाहते हैं कि उनको उतनी ही एक्सेस मिले सो दैट कि हमारी जो मेन फाइल है वो अल्टर ना हो। तो हम उसे किस प्रकार से फाइलों को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं या किस प्रकार से हम उसकी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि ये फाइल खुली हुई है डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप डॉट docx। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ एक्सटेंशन कहाँ से आते हैं। तो ये फाइल खुली हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं फाइल किसी को भेजूँ तो वह इसमें कुछ भी अपने एंड पे चेंजिंग्स ना कर सके। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, आपको वापस जो आपका रिबन एरिया है उसमें देखना है कि रिव्यू कहाँ लिखा हुआ है। ये रिव्यू लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपने बाकी जो शुरू के मेन्यूज है अभी इन्हें इग्नोर करें, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम एडवांस वर्जन में आएंगे। लास्ट में आप यहाँ देख रहे हैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, यानी जो कुछ करना है आपने पासवर्ड अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपको इसी में जो मेनू है या छोटा सा आइकन जो दिया हुआ है इसी के अंदर मिलेगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ही आप यहाँ देखेंगे कि ये लिस्ट खुल जाती है। आपने जो पहला मेनू है आपने उस पर क्लिक किया है, रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के साथ ही दोस्तों उतने से ही नहीं हो जाएगा, उतने से आप खुलेंगे तो एक नई पेन विंडो खुल जाती है राइट साइड पे। आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं मेरे डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे तो एक नई विंडो खुल गई है। इसमें दो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 ऑप्शन हैं। आप इसमें दिया हुआ है कि लिमिट फॉर्मेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ स्टाइल्स एंड एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस एंड स्टार्ट इन्फोर्समेंट। तो हमने क्लिक करना है एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही ये जो नीचे वाला ड्रॉप डाउन मेनू है वो हाईलाइट हो जाएगा, यानी एक्सेस हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा। आपने इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप दिखेंगे कि नो चेंजेस, कमेंट्स, फिलिंग इन फॉर्म्स एंड ट्रैक चेंजेस, यानी आप इसमें से कौन सा कमांड चाहते हैं कि आपको उन्हें जो उसको फाइल आप भेज रहे हैं वो इसमें से कर पाए। अगर आप कमेंट्स पे रखेंगे तो उसमें कमेंट्स तो ऐड कर सकता है लेकिन फाइलों के अंदर कुछ भी ऐड नहीं हो पाएगी। यहाँ पे आप जैसे न्यू कमेंट वगैरह है इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। कमेंट कहाँ से ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, लिस्ट करते हैं, कैसे इनको मैनेज करते हैं ये बाद में बताया जाएगा। तो आप यहाँ से इसके अंदर वो जिसको हम फाइल भेजेंगे वो इसमें न्यू कमेंट तो ऐड कर सकेगा लेकिन जो फाइल वैल्यू मेथड टाइप है वह उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। और यह कि किस किस को आपको एक्सेस देना चाहते हैं इसके अंदर जो यूजर्स होंगे ये सब चीज़ें आपको बाद में बताई जाएंगी। लेकिन सिर्फ अभी क्योंकि अब यहाँ पे होता है इसके बाद नेक्स्ट यहाँ आपने कर दिया। इसे यहाँ करने के बाद जैसे मैं इसका भी करता हूँ, नो चेंजेस पे करता हूँ तो इसमें कोई चेंजेस ना कर सके कोई भी। और इसके बाद है यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, यानी आपने सिर्फ नंबर 2 पे इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यस स्टार्ट इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन। कई बार होता है क्या दोस्तों, मैं आपको ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार फाइलें आपके पास एक्सेस होंगी, आपको फाइलें आएंगी इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन लगी होगी, तो आप उन्हें किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं और वह किस प्रकार से फाइलें बनाई जाती हैं इस तरीके की आपको मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ इनको। इस पर आता है यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको पूछेगा पासवर्ड। आप यहाँ पे कोई भी एक पासवर्ड डाल दीजिए। इसे मैं यहाँ 1 2 3 4 डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 डाल दिया, ओके कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग करूंगा, आप मैं यहाँ बटन दबा रहा हूँ अपने कीबोर्ड में, बट कहीं भी मैं एडिटिंग बटन दबाऊंगा बटन कुछ भी काम नहीं करेगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे मैं बटन वाले के यहाँ नीचे लिखा है
दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक्ड। यानी अब ये फाइल जो है यह लॉक कर दी गई है, अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब इसको मैं एक यहाँ पे क्लोज करता हूँ इस फाइल को, फाइल क्लोज, और यस सेव करने के पूछेगा, सेव कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको फाइल को दोबारा खोलते हैं, फाइल डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स रिसेंट डॉक्यूमेंट, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले की लिस्ट खाली हो चुकी थी अभी जिस ट्यूटोरियल में, वो क्यों खाली हुई थी आपको पिछले जो मेरा वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये फाइल खुल गई, लेकिन एडिटिंग अब भी नहीं होगी। मैं जैसे यहाँ पे बटन दबाऊंगा पैसे अपने आप देखना कि अभी कुछ मेनू नहीं खुला हुआ था, मैं बंद कर रहा हूँ, फिर से मैं फाइल दोबारा खोल रहा हूँ, मैंने खोला। अभी यहाँ पर राइट साइड में कोई विंडो कुछ नहीं खुली हुई, लेकिन जैसे मैं बटन दबाऊंगा कीबोर्ड पे, अपने आप यहाँ पे एक जो पेन है वो खुल जाता है, और इसमें लिखा होता है स्टॉप प्रोटेक्शन, जो आप बॉटम पे देख पा रहे हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपसे पासवर्ड मांगेगा, मैंने डाल दिया 1234 जो लास्ट टाइम डाला था, ओके कर दूंगा। अब क्या है कि मैं इस फाइलों पे काम कर सकता हूँ, आप देख पा रहे हैं। तो इस वे में आप किसी भी फाइल को जो, यदि आप चाहते हैं, कई बार डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल होते हैं, कई बार कुछ उसमें हम वैसी बातें को आप नोट कर देते हैं कि जो हम नहीं चाहते कि उन्हें कोई और पढ़ पाए या कोई और देख पाए, तो हम इस तरह इन फाइलों को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों, और क्योंकि कमेंट्स के एक माध्यम में जरिया है जो मेरे और आपके बीच में संवाद स्थापित कर पाता है। तो दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।